नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईशु वेदा एकेडमी में। तो आज हम लेकर के आ गए हैं आईसीएफ बोगी। आईसीएफ बोगी रेलवे में आईसीएफ कोच में इस्तेमाल की जाने वाली बोगी है। इसे सर्वप्रथम आईसीएफ में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसे डिजाइन किया गया। स्विट्जरलैंड की कंपनी के कोलैबोरेशन से इसे 1930 में डिजाइन किया गया है। और यह आईसीएफ बोगी वर्तमान में रेलवे में धीरे-धीरे ऑब्सोलीट हो रही है, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल रेल में हो रहा है। चलिए इसके बारे में इस बोगी के डिफरेंट पार्ट्स को जानते हैं, जो कि रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। तो बोगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों यह जो है, यह बोगी का बोगी फ्रेम कहलाता है। यह बोगी फ्रेम कहलाता है। यह जो है आईसीएफ बोगी का बोगी फ्रेम कहलाता है, जिसमें इसे कहते हैं, ये जो टॉप है इसको बोलते हैं टॉप प्लेट। इसको बोलते हैं टॉप प्लेट। ठीक है। इसी का नीचे वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, यह जो पार्ट है ये वाला ये बोगी फ्रेम का पार्ट है। ये नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं शोल प्लेट। ठीक है। ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं टॉप प्लेट, नीचे वाले को बोलते हैं शोल प्लेट। ठीक है। अब आते हैं इसके बीच में। बोगी का जो ये वाला पार्ट है साथियों, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ट्रांजम बार। इसको बोलते हैं ट्रांजम। यानी एक आईसीएफ बोगी में 2 ट्रांजम है। ठीक है। और इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार। तो लॉन्गिट्यूडनल बार यहाँ एक है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। टोटल हो गया 4। ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है। बोगी का ये वाला जो पोर्शन है साथियों, ये कहलाता है हेड स्टॉक। ठीक है। तो एक हेड स्टॉक यहाँ है और एक हेड स्टॉक यहाँ है। ठीक है। अब चलते हैं बोगी के अगले पार्ट्स की ओर। तो ये देखिए, इसमें फिर से और क्लियर होगा। ये क्या हो गया? ये हो गया टॉप प्लेट, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल बार, यहाँ हो गया फिर से एक लॉन्गिट्यूडनल बार। उसी तरह इस तरफ आइए, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल बार, ये भी हो गया एक लॉन्गिट्यूडनल बार, ये हो गया ट्रांजम, ये हो गया ट्रांजम। ठीक है। ये पूरा हो गया इधर का एक हेड स्टॉक, इधर हो गया इस साइड का एक हेड स्टॉक। ठीक है। अब इसको देखते हैं साथियों। यह जो है हमारा, यह कहलाता है, इस पार्ट को कहते, यह जो है यह है प्राइमरी सस्पेंशन, इसको बोलते हैं। ठीक है। प्राइमरी सस्पेंशन। ठीक है। प्राइमरी सस्पेंशन दो, इसमें 2 स्प्रिंग रहते हैं, इसके अंदर डैशपोर्ट अरेंजमेंट रहता है। उसी तरह इस तरफ भी यह हो गया आपका प्राइमरी सस्पेंशन और ये हो गया सेकेंडरी सस्पेंशन। ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन। ठीक है। सेकेंडरी सस्पेंशन। ठीक है। आगे हम इसमें देखें तो इसको बोलते हैं साथियों बॉलिस्टर। ये जो है, ये क्या है? बॉलिस्टर है, ये वाला, ये वाला। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट फोटो में। ये क्या है? ये बॉलिस्टर है। ठीक है। यह जो बॉलिस्टर, यह है बॉलिस्टर का अपर प्लैंक। ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया बॉलिस्टर का अपर प्लैंक और यह जो है इसे कहा जाता है लोअर प्लैंक। ठीक है। ये वाला पार्ट जो है
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे कहा जाता है लोअर प्लैंक। ठीक है, ये हो गया अपर प्लैंक और ये हो गया लोअर प्लैंक। जिसपे ये दोनों स्प्रिंग रखा हुआ है वह हो गया लोअर प्लैंक। ठीक है, ठीक है। यह एक डेस्पोट, यह एक शॉक एब्जॉर्बर है, यानी डैम्पर है। सेम इसी टाइप का दूसरे साइड भी होगा, यानी एक बोगी में 2 डैम्पर का यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए आईसीएफ के एक बोगी में यह जो है, यह यह पार्ट कहलाता है साथियों ब्रेक बीम। तो क्या बोलते हैं, यह जो ट्रेंगल वाला पार्ट है ये वाला, यह कहलाता है ब्रेक बीम और यह कहलाता है ब्रेक शू। ठीक है, ब्रेक शू। इसी में ब्रेक पैड लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ब्रेक पैड इसी में लगे हुए रहते हैं। यह ब्रेक बीम है। तो एक एक आईसीएफ बोगी में 4 ब्रेक बीम होते हैं। देखिए 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, इसी तरह इसे कहा जाता है, यह जो है यह है इक्विलाइजिंग स्टेरॉड। ये कहा जाता है, यह जो ट्रेंगल वाला पार्ट है, यह जो ट्रेंगल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इक्विलाइजिंग स्टेरॉड। इक्विलाइजिंग स्टेरॉड। ठीक है, यह क्या होता है, बॉलिस्टर के लोअर प्लैंक से एक तरफ, ये इस तरफ जो है, इस तरफ जो लोअर प्लैंक था, यानी सेकेंडरी सस्पेंशन का जो यहाँ पे हमने बताया था, सेकेंडरी सस्पेंशन का जो स्प्रिंग इस पे रखा जाता है वही क्या है, इस पे रखा रहता है वो क्या है, लोअर प्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको बता रहा हूँ, यह जो क्या है, यह लोअर प्लैंक है। ठीक है, इसी के बारे में मैंने बताया कि ये लोअर प्लैंक है। ठीक है, तो इक्विलाइजिंग स्टेरॉड जो है उसका एक पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट है वो लोअर प्लैंक से कनेक्टेड रहता है। ये देखिए इसमें पता चल जाएगा, ये पार्ट जो है इस तरफ, ये इस तरफ, ये कनेक्टेड रहता है लोअर प्लैंक से, और यहाँ पर जो है बॉलिस्टर का अपर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो एक बोगी में 2 इक्विलाइजिंग स्टेरॉड रहता है, 4 ब्रेक बीम रहते हैं। अब ये जो पार्ट है इसके साथ, इस ब्रेक बीम के साथ जो जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ पे जेट लीवर होता है, यहाँ ब्रेक सिलेंडर होता है। ठीक है, ये सारा जो पार्ट्स है और जो भी लीवर्स है यहाँ पर, ये वाला, इसको बोलते हैं ब्रेक रिगिंग, यानी ब्रेक का सारा पार्ट्स इसी में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ब्रेक रिगिंग। ठीक है, ये देखिए, अब सिलेंडर की अगर बात करें तो एक आईसीएफ कोच में 2 ब्रेक सिलेंडर रहते हैं। एक ब्रेक सिलेंडर यहाँ है, एक ब्रेक सिलेंडर यहाँ है, जो बोगी पे माउंटेड है। ये सी देखिए, यह जो आईसीएफ है, आईसीएफ में जो बोगी ब्रेक सिलेंडर होता है वो बोगी माउंटेड होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बीएमबीसी। क्या कहा जाता है, बीएमबीसी, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बोगी माउंटेड, इस सिस्टम को कहा जाता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम। ठीक है, आईसीएफ में बीएमबीसी का यूज होता है। वहीं जबकि एलएचबी कोच में जो है ब्रेक डिस्क लगा हुआ रहता है, एक्सल पर ही एक्सल पर ही ब्रेक डिस्क लगा रहता है। इसी में ब्रेक शू और ब्रेक पैड इसी डिस्क पर काम करते हैं ब्रेक एप्लीकेशन के लिए। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यह बोगी पर माउंटेड होता है, और जब जब इसमें ब्रेक एप्लीकेशन होता है या रिलीज होता है, जब एप्लीकेशन के दौरान, रिलीज के दौरान, ये जो लीवर है, यह ये लीवर एप्लीकेशन के दौरान इधर की ओर मूव करता है। जैसे ये इधर की ओर मूव करेगा, यह ब्रेक बीम का जो निचला पोर्शन है यहाँ जिससे कनेक्टेड है, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ब्रेक पैड, टायर्स, यह जो व्हील का ट्रेड है इससे टच हो जाएगा। ठीक है,
और ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। अब बात करें साथियों, तो यह जो पार्ट है, अब ये पार्ट की बात करें तो यह है आईसीएफ बोगी का साइड बियरर, इसे कहते हैं साइड बियरर। ठीक है, इसका क्या नाम है? साइड बियरर। ठीक है, आईसीएफ में जो लोड है, जो कोच का जो लोड है, उसका 90% जो है इसी साइड बियरर पर रहता है, दोनों तरफ रहता है। देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, और यह जो पार्ट है साथियों, यही है सेंटर पिवट। सेंटर पिवट। ठीक है, तो जो आईसीएफ जो बॉडी है, जो जिसमें लोग बैठते हैं, वह उसका एक वह जो कनेक्टेड होता है इसी आईसीएफ के, इसी बोगी के सेंटर पिवट से। ठीक है, सेंटर पिवट जो है कि आईसीएफ बोगी में इसे कर्व पर घूमने के लिए हेल्प करता है, जबकि उस पे जो लोड है, लोड कहाँ पे ट्रांसमिट होता है? यह साइड बियरर पे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, देखिए इस पार्ट को इस फिगर में साथियों सबको खोल के दिखाया गया है। ये देखिए, ये प्राइमरी सस्पेंशन वाला पार्ट है, ये प्राइमरी सस्पेंशन वाला पार्ट है। इस पार्ट में ये देखिए डैशपोर्ट अरेंजमेंट, ये स्प्रिंग, यह जो स्प्रिंग है इसका एक कलर कोड होता है साथियों, येलो, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, येलो, ब्लू और ग्रीन कलर कोड में ये स्प्रिंग आते हैं। और यह डैश यहाँ पे हाइड्रल वॉशर लगा हुआ रहता है इस ऊपर में, नीचे में भी हाइड्रल वॉशर लगा हुआ रहता है, जो अ, अ, ये दोनों को अम, ये प्लास्टिक का होता है हाइड्रल वॉशर। ठीक है, उसके बाद ये एक्सल गाइड अरेंजमेंट है। ये देखिए, ये ब्रेक बीम है, ये जो ब्रेक बीम है, ब्रेक बीम में ये हो गया आपका ब्रेक शू, यहीं पर ब्रेक पैड लगा हुआ रहता है, जो इस व्हील के ट्रेड में सटने के बाद ब्रेक एप्लीकेशन में हेल्प करता है। ये सारे साथियों, ये सारा जो है जितना भी ये पार्ट है, ये वाला, ये सारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ब्रेक रिगिंग। क्या कहलाएगा? ब्रेक रिगिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं, ये देखिए बॉलिस्टर का अपर प्लैंक है, ये हो गया लोअर प्लैंक, जिसपे ये दोनों स्प्रिंग रहेगा, रेस्ट करेगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, इससे लोअर वाला पार्ट को कनेक्ट करता है एक सिस्टम, उसे लोअर पार्ट को कनेक्ट करता है। इसको इसमें देख लीजिए, मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है इस पार्ट को, यहाँ पे इस यहाँ जो कनेक्टेड रहता है, इसको बोलते हैं बीएसएस हैंगर। तो क्या बोलते हैं? बीएसएस हैंगर। ठीक है, उसी तरह से हाँ, अभी हम यहाँ चल रहे थे, तो ये हो गया यहाँ का शॉक एब्जॉर्बर, ये लोअर प्लैंक हो गया जिसपे ये दोनों स्प्रिंग रेस्ट करेगा, ये अपर प्लैंक हो गया। फिर इस तरफ का, इस व्हील के लिए इस तरफ का ब्रेक बीम यहाँ है, ये ब्रेक शू। ठीक है, इसी तरह से इस व्हील पे आ जाए तो ये इसका प्राइमरी सस्पेंशन हुआ, इस तरफ का ब्रेक बीम ये हुआ, और ये ब्रेक बीम इस तरफ का हुआ लेफ्ट साइड का। ये सारा फिर से इसका ब्रेक रिगिंग है। ये देखिए, ये सारा क्या हो गया? ये ब्रेक रिगिंग है। ये ब्रेक सिलेंडर है इस तरफ का, और ये लेफ्ट साइड का ब्रेक सिलेंडर है। ठीक है, देखिए एक्चुअल फिगर जो है ये है हमारा। अब इसमें देख लेते हैं, जो हमने बताया था एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यह हो गया टॉप प्लेट यानी बोगी फ्रेम, ये पूरा हो गया, ये बोगी फ्रेम हो गया। बोगी फ्रेम का इसको बोलते हैं टॉप प्लेट। ठीक है, इसी का नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट
ना जो मोटा रहता है ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला दिख रहा है, ये हो गया सोल प्लेट, इसको बोलते हैं सोल प्लेट, ठीक है। उसके बाद 2 व्हील है, मतलब दो, एक बोगी में 2 एक्सल है, इस पे 4 व्हील है, आप देख ही रहे हैं। ये हो गया एक ब्रेक सिलेंडर इस तरफ का, एक ब्रेक सिलेंडर उस तरफ का, ठीक है। ये पार्ट हो गया, ये देखिए ये है ब्रेक बीम, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक बीम। ब्रेक बीम जो है इस बोगी फ्रेम से कनेक्टेड रहता है सेफ्टी रोप के द्वारा, इसे कहते हैं सेफ्टी रोप, ठीक है, ये सेफ्टी रोप है। अब देखिए यह जो यहाँ पे जो कनेक्टेड रहता है प्राइमरी सस्पेंशन जो है इस एक सेफ्टी लूप से यहाँ जुड़ा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं, बोगी फ्रेम से, ठीक है। उसी तरह से आगे इधर देखिएगा तो ये हो गया, ये दूसरा दूसरा पार्ट हो गया, इस एक्सल के लिए दूसरा ब्रेक बीम हो गया, यहाँ पे इस एक्सल का ये पहला ब्रेक बीम, और ये जो दिख रहा है यहाँ दूसरा ब्रेक बीम है। तो इस तरह से आईसीएफ का हमने महत्वपूर्ण पार्ट आज देख लिया है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अब हम आईसीएफ के विभिन्न पार्ट्स और इसके सभी डायमेंशंस को देखेंगे, सभी डायमेंशंस को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी डायमेंशन है, जैसे व्हील का न्यू में क्या डायमेंशन रहता है, जैसे न्यू व्हील में 915 रहता है, ये कंडम होता है 825 पर, इसका साइड मिरर में क्या यूज होता है, उसके बाद डैशबोर्ड अरेंजमेंट में कितना ऑयल रहता है, ये सारा चीज देखेंगे, ठीक है। कितना पे ब्रेक शू जो है कि ब्रेक पैड जो है कि कंडम हो जाता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये सेंटर पिवेट है, ये साइड मिरर है, हम लोग देखे थे। तो धन्यवाद। इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। थैंक यू।